नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्लस पॉइंट स्टडी सफलता की नई राह में। दोस्तों, आज से हम हरियाणा CET के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर बहुत पसंद आएंगे। आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जो भी आपके सुझाव हैं, शिकायत हैं। तो देरी न करते हुए आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हरियाणा की नई नगर निगम मानेसर का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर होगा 124.32 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में वर्तमान में 11 नगर निगम बनाए गए हैं। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार राज्य के कुल पशुओं की संख्या कितनी है? तो 71,26,497। हरियाणा में हाल ही में 20वीं पशु जनगणना करवाई गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा पशुधन हिसार जिले में मिले। किस मुख्यमंत्री के समय में राज्य में प्रथम डिप्टी CM यानी कि उप मुख्यमंत्री बनाया गया? तो CM राव वीरेंद्र सिंह, इनके समय में पहली बार डिप्टी CM बनाए गए थे और राव वीरेंद्र सिंह का संबंध रेवाड़ी जिले से है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना राज्य में कब लागू हुई? तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2021। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य में प्रथम बार गठित महिला बटालियन का नाम क्या था? तो इसका नाम रखा गया था दुर्गा वन। राज्य में सबसे बड़ा कचरा निस्तारण प्लांट का निर्माण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा मुरथल सोनीपत जिले में स्थित है। राज्य सरकार ने अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ियों के लिए मासिक वेतन 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आपको पता होगा कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में की गई, जो कि विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, और वर्तमान में इसकी राशि बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति मासिक कर दी गई है। सत्य प्रकाश विधायक का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पटौदी से क्वेश्चन है कि पटौदी में पहला ग्रीन रोड स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य में सरकारी आश्वासन कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा जगबीर मलिक। हरियाणा कांग्रेस पत्रिका का संपादन किस मुख्यमंत्री ने किया? तो इसका आंसर होगा बनारसी दास गुप्ता। हरियाणा के इतिहास में लगातार 5 बार और कुल 5 बार और लगातार 4 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड किस राजनेता के पास है? तो इसका आंसर होगा राव इंद्रजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो अधिनियम तो था अधिनियम 1915, लेकिन इसकी स्थापना 1919 में की गई थी और सर सादीलाल इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, जिनका संबंध रेवाड़ी जिले से था। तो रेवाड़ी जिले से संबंध था सादीलाल का। हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी कितनी है? तो आंसर होगा 444.52 किलोमीटर। ध्यान रहे, भारत के बीचों बीच से जाने वाली रेखा भी कर्क रेखा है, जो कि 8 राज्यों से गुजरती है। अंग्रेजों के शासनकाल में निर्मित इमारत टॉम्ब कॉम्प्लेक्स राज्य सरकार ने राज्य स्मारक का दर्जा दिया गया, ये किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा नूंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, वर्ष 2020 में राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला गांव? तो इसका आंसर होगा मुदड़ी। आपको ध्यान होगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात 879 था, जो सभी राज्यों में सबसे नीचे स्तर पर है। सांग में
रागनी का पुट डालने का श्रेय किसे जाता है? संत सांगी बाबा हरिदास को। राज्य में मंद गति से चलने वाली एक नृत्य शैली कौन सी है? तो इसका आंसर होगा लूर। लूर का शाब्दिक अर्थ होता है लड़की और यह हरियाणा में किया जाने वाला एक नृत्य है। ढाक पत्ता और पीपल पाता राज्य में किसके प्रकार हैं? तो ये दामन और घाघरे के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। ये कहावत है, तेरा बीरा गया री रोसे में, तेरे बिया की मरोड़ मेरे ठोसे में। तो ये लोकगीत किसके संवाद पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा ननंद व भाभी। जी स्टूडियो और सतीश कौशिक इंटरटेनमेंट फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती के अभिनेता कौन हैं? तो आंसर होगा शिवम शर्मा कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य संग्रहालय विभाग की स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापना कब की गई थी? आपको ये ध्यान रखना है, जब हरियाणा की स्थापना हुई थी तो संग्रहालय विभाग शिक्षा विभाग के अंडर में किया गया था, लेकिन स्वतंत्र रूप से इसकी स्थापना 1972 में की गई। आवर्धक नहर का उद्भव स्थल कौन सा है? हामिदा हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी शुरू होती है, तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसके लिए आप ट्रिक ध्यान रखें, तुलस। तुलस से जो है, तुलस में तय से हो जाएगा तय वर्ग, और ये लय और ये स, इन तीनों का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो जितने भी ये कै वर्ग, चय वर्ग, तय वर्ग, टय वर्ग और पै वर्ग, इनके अंदर 25 जो वर्ण आते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का शब्दकोश में के हिसाब से आपको ये लगाना है, क्षमा, क्या, कर्म, कवार। तो इनका सही कर्म क्या हो जाएगा? तो इनका सही कर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 से, पत्थर मिल गया होगा काल में, इस वाक्य के अंदर कौन सा काल है? तो इसका आंसर होगा संदिग्ध भूतकाल। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहाँ एक ही शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हो और दोनों का शाब्दिक अर्थ अलग अलग हो तो उनके अंदर यमक अलंकार आता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो ये आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है। निम्न समूहों में लक्ष्मण के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, महाराजा शब्द के अंदर कौन सा समास है? तो महाराजा का जब आप समास विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा महान है जो राजा, यानी कि कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, रति का स्थायी भाव क्या होगा? रति का स्थायी भाव हो जाएगा श्रृंगार। ग्रुप डी के अंदर स्थायी भाव बहुत पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकल का दुश्मन होना, इसका अर्थ है मूर्ख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 4 से 6 मिलीग्राम प्रति लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्म किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है? तो ये इकाई हो जाएगी ऊष्मा की। एक कार, एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी समान है यदि समान आवर्धक बल लगाया जाए। आवर्धक बल यानी उनको रोकने के लिए बल लगाया जाए तो क्रमशः है एक्स, वाई, जेड कितनी दूरी पर जाकर रुकेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा कि तीनों के तीन एक समान दूरी पर जाके रुकेंगे, क्योंकि तीनों की गतिज ऊर्जा समान है। परमाणु घड़ियों के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सीजियम का प्रयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा किसके समान होता है? 1 किलोवाट घंटा को हम यूनिट भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल।
निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व वो होते हैं जो अपने अंदर से रेडिएशन छोड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, निलंबन कण किसके बीच का आकार रखते हैं? तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन, कार्बन के 6.023 गुणा 10⁻22 परमाणु का भार कितना होगा? ध्यान रहे 6.023 गुणा 10⁻23 इसके अंदर 12 ग्राम परमाणु भार होता है। इसमें ध्यान दें कि 23 की जगह यहाँ 22 लिखा गया है, यानी 10 से भाग कर दिया गया है। तो 10 से भाग भी आप इसको कर दें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूआरएल के अंदर एचटीटीपी का मतलब पूछा गया है। तो एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल आंसर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य में पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ? साइबर अपराध का मतलब है ऑनलाइन अपराध करना। तो ये सन 2000 के अंदर आया था। वायरस शब्द किसने दिया था? तो वायरस शब्द दिया था फ्रेड कोहेन। इनमें से कौन सा शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कर्सर कितने प्रकार के होते हैं? तो कर्सर 2 प्रकार के होते हैं। HTML में टैग, HTML के अंदर जो टैग है वो लगाने के लिए आप कौन सी ब्रैकेट का यूज़ करते हैं? तो जो कोणीय कोष्ठक होती हैं एंगुलर ब्रैकेट, उनका यूज़ किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 47, मेयर के पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा व्यक्ति? तो सबसे युवा आर्या राजेंद्रन। 1000 साल पुरानी विरासत कला मोनप्पा हस्तनिर्मित कागज किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन भारतीय दर्शन होगा सांख्य दर्शन। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व, और इसकी जो लड़ाई हुई थी वो लड़ाई हुई थी राजा पोरस के साथ, और इसको आप हाइडेस्पीसीज या फिर झेलम का युद्ध बोलते हैं। और 323 ईसा पूर्व के अंदर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। श्रीगुप्त जो थे, श्रीगुप्त, ये गुप्त साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित लिखी गई हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति यानी किससे पूछने के बाद ही पेश किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल। और लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति से पूछना पड़ता है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी अनुच्छेद कब लाया गया? तो यानी छुआछूत के विरुद्ध कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 17। ये हमारा मौलिक अधिकार है। भारत में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी, और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। NK सिंह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है, और कोयला 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड कौन सा है? तो खगोलीय पिंड ये चारों ही खगोलीय पिंड हैं, पृथ्वी भी, चंद्रमा भी, सूर्य भी और उल्का पिंड भी। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, आप सभी को पता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, और ग्रहों की संख्या
8 है। तो ये जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इस रास्ते को हम उसका कक्ष या कक्षा कहते हैं। तो हमें बताना है कि ये किस आकार के होते हैं, तो ये दीर्घवृत्ताकार होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है और 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो पूरे विश्व के अंदर 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया को ही आप द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव वन को सुंदर वन भी कहते हैं, तो ये दोनों कथन इसके बारे में पूर्णतः सत्य हैं। पेरेरी शीतोष्ण घास मैदान ये कहाँ पाए जाते हैं? ये उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान कहा जाता है। भारत में जंगली गधों का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो भारत में जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर सी, CSO। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना सन 1951 के अंदर की गई। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? जैसे कि अभी मोदी सरकार ने किया था, तो इसको कहा जाता है विमुद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भैंस की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? तो भैंस की सबसे छोटी नस्ल है भदावरी। देश में प्रथम कृषि जनगणना कब की गई? तो देश में प्रथम कृषि आधारित जनगणना सन 1970-71 में की गई। क्वेश्चन नंबर 76, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर का संबंध होता है रेशम उत्पादन से, तो इसका सही क्रम बताना है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, कृषि उपज का समर्थन मूल्य यानी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमीशन इसको निर्धारित करता है। पश्मीना शॉल किस पशु की बालों से बनाई जाती है? तो पश्मीना शॉल बनाई जाती है अंगोरा बकरी से। भारत में फसल की किस्म को सुधार करने के क्या क्या तरीके हैं? तो ये सभी तरीके जो उपरोक्त सभी है कि ये सभी तरीके फसल की किस्म में सुधार करने के लिए किए जाते हैं। बाजरे का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो बाजरे का सर्वप्रथम उत्पन्न किया गया था अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहते हैं। काला महाद्वीप कहने का कारण है क्योंकि यह आर्थिक दृष्टि से सबसे कम विकसित है। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में केवल पेपर सेट 1 का भाग 1 कर रहे हैं। तो जल्द ही आपके सामने प्रैक्टिस सेट 1 का भाग 2 लेकर हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सुझाव, अपनी शिकायत बता सकते हैं। जिस भी प्रकार की समस्या आप सभी को लगती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर डालें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।